हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का भाग प्रथम दीपकम का पाठ द्वितीय पाठ ऐशा क और ऐता की। ऐशा क का अर्थ है ये कौन, जिसमें पुलिंग के लिए आएगा ऐशा क। ऐशा कहा का अर्थ स्त्रीलिंग के लिए आएगा, जो किसी भी जैसे लड़की के लिए, औरत के लिए, जहाँ कोई भी स्त्रीलिंग में जो आते हैं सभी, उनके लिए ऐशा का लगेगा। ऐतः का किम का अर्थ होता है कि जो भी नापुंसक लिंग में जो आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में जो चीज़ें आती हैं, उसके लिए हम ऐतः किम का प्रयोग करेंगे। जैसे नीचे दिए गए पुलिंगम शब्द का एक वचन में बालकः, बालको, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकाः। तो बालक, बालको, बालका, ये जो शब्द रूप दिए गए हैं ये आपको पुलिंग में याद रखने हैं। जहाँ एक बालक के लिए बालकाः लगता है, दो बालकों के लिए बालको लगता है, और बहुत सारे बालकों के लिए, दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा के लिए बालकाः लगता है। जैसे दूसरी एग्जाम्पल के लिए हम बताना चाहेंगे, वृक्ष, एक वृक्ष, वृक्षो, वृक्षाः, गज, गजो, गजाः। ये इसी प्रकार से हम पुलिंग में करेंगे। जैसे गजः, जो गज है वो भी पुलिंग में हाथी चलता है, चलती नहीं है, उसी तरह ये गज जो है ये पुलिंग में ही आएगा। तो गजः, गजो, गजाः, बहुत सारों के लिए गजाः। ये हमें याद करने पड़ेंगे। ये जो शब्द रूप हैं ये एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः। एक के लिए बालिका, दो के लिए बालिके, तो दो से ज़्यादा के लिए बालिकाः। जैसे वेदा, नीचे दिए गए एग्जाम्पल में हम डॉक्टर को जो बोलते हैं, फीमेल डॉक्टर जो होती है उसको वेदाः बोलते हैं। वेदा, वेदे, वेदाः। ये वेदा, ये आपने याद करना पड़ेगा आपको। तो जैसे नीचे वेदा, वेदे, वेदाः। तो नीचे जैसे दिए गए हैं अजा, अजा मतलब बकरी, अजा, अजे, अजाः। अजा हो गई एक बकरी, अजे हो गई दो बकरियां, और अजाः हो गई दो से ज़्यादा। वो तीन भी हो सकती हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह से आपको स्त्रीलिंग में लता भी आता है, लता, लते, लताः। ये आपको करना पड़ेगा। लता मतलब एक बेल हो गई, जैसे पेड़ पे चढ़ती है वो चढ़ती है, तो एक लता, लते, लताः। आपके कोई भी ऐसा आए तो आप स्त्रीलिंग या पुलिंग में आपको ये आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा, पुलिंग का भी और स्त्रीलिंग में भी। पुलिंग में मैंने जैसे आपको बोला बालक, बालको, बालकाः, और वैसे ही स्त्रीलिंग में आपको याद करना पड़ेगा बालिका, बालिके, बालिकाः। अभी हम बताएंगे करेंगे नापुंसक लिंगम। नापुंसक लिंग में हमारे जितने भी आएंगे वो जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं चीज़ें। जैसे पत्रम हो गया, जैसे पत्रम, एक के लिए पत्रम, दो के लिए पत्रे, और बहुत सारे के लिए पत्राणी। एक पत्ता पत्रम, दो पत्ते पत्रे, और बहुत सारे पत्ते होंगे तो पत्राणी। वैसे ही एक चक्कर के लिए चक्रम, चक्रे, दो के लिए चक्रे, और बहुत सारे के लिए चक्राणी। पुस्तकम आ गया, पुस्तकम एक पुस्तकम, एक किताब, दो किताबें पुस्तकें, बहुत सारी किताबें पुस्तकानी। ये भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स मतलब नापुंसक लिंगम में आपको याद करना पड़ेगा। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, चक्रम, चक्रे, चक्राणी। यह आपको एक याद करके आपको पता होना चाहिए, इनका इस तरह से प्रयोग होता है। उसके बाद हम आते हैं क्रियापदानी। क्रियापदानी का मतलब होता है जब हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं, वो वाले शब्द। जैसे पढ़ने, जब कोई पढ़ रहा है तो पठती, दो पढ़ रहे हैं तो पठत, दो से ज़्यादा जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो पठंती। जैसे बालका पठती, स बालका पठती, दो बालक करेंगे तो दो आएगा बालको पठतः। जब बहुत सारे बालक आएंगे तो बालकाः पठन्ति। वैसे ही पीना, जब पीना होता है उसको पीवती बोलते हैं। एक पानी पी रहा है तो पीवती, तो दो, जब बालिका पीवती, तो दो बालिके हैं तो बालिके पीवतः,
और 2 से ज़्यादा जब बालिके पानी पी रही हैं तो बालिकाः पिबन्ति। आगे जैसे ये सेम वैसे ही सारे करने हैं। खादति, खादता, खादन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ये आपको एक चलता है तो ये तो गच्छति लगेगा, 2 चल रहे हैं तो गच्छता, बहुत सारे चल रहे हैं तो गच्छन्ति। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे वैसे सेम एक जैसे एक को आपको पता लगा वैसे ही सभी का आप देख रहे हो तो सभी का वैसे ही है। सिर्फ आपको ये आपको पता होना चाहिए एक वचन में क्या प्रयोग होता है, द्विवचन में क्या प्रयोग होता है, बहुवचन में हमें किस तरह से इसका प्रयोग करना है। एक ही वचन में क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। इसके बाद हम चलते हैं सर्वनाम प्रयोगम। सर्वनाम प्रयोग में अभी की जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बालिका के जगह स का प्रयोग होता है, स शुकः। जैसे बालिका ने जो तोता है, जैसे तोता के लिए लगा द स शुकः। 2 तोतों के लिए जैसे वो बता रही है कि वो तोते हैं, 2 तोते हैं तो शुकः। जैसे वो बता रही है कि ये 2 से ज़्यादा हैं तो ते शुकः। वह तोता है, वह 2 तोते हैं, वह बहुत सारे तोते हैं। शुकः मतलब तोता। वैसे ही जैसे ये बता रही है ऐसा बालका, ये बालक, ऐतो बालका, ये 2 बालक, ऐते बालकाः, ये बहुत सारे जो 2 से ज़्यादा बालकाः। वैसे ही एक स्त्रीलिंग के लिए जैसे पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए सा शिक्षिकाः। तो जब वो 2 होती हैं तो ते शिक्षिके, जब 2 से ज़्यादा होती है ताः शिक्षिकाः। वैसे ही ऐसा बालिकाः, ऐते बालिके, ऐतः बालिकाः। वैसे ही नपुंसक लिंग में तत्फलम, ते फले, तानि फलानि। वैसे ही तत्फलम, ऐते फले, ऐतानि फलानि। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। इसके बाद पुल्लिंग में एक वचन हम सब करेंगे, फिर पुल्लिंग में द्विवचन पढ़ेंगे, वैसे ही पुल्लिंग में बहुवचन भी करेंगे। स क मतलब वह कौन, स शिक्षक, वह शिक्षक है, वह टीचर है। स की करोति, वह क्या कर रहा है, स पठयति, वह पढ़ा रहा है, पाठयति मतलब पढ़ाना। की सा भ्रमति, क्या वो भ्रमति मतलब क्या वो भ्रमति कर रहा है, क्या वो घूम रहा है। स न भ्रमति, वो नहीं घूम रहा है। सा तू पठयति, सा तू पठयति मतलब वो पढ़ा रहे हैं। फिर जैसे वैसे ही हमने अभी पुल्लिंग में एक वचन का किया, अभी हम पुल्लिंग में द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो का प्रयोग करके। तो को वो 2 कौन, तो मयूरो, 2 मयूर हैं, वो 2 मोर हैं। तो किम करुता, वह दोनों क्या कर रही हैं, तो नृत्यता, दोनों नाच रही हैं, तो वो दोनों नाच रही हैं। नृत्य मतलब नाचना। किम तो खादता, क्या वो दोनों खा रही हैं, ना तो ना खाती, वह दोनों क्या नहीं, वो दोनों नहीं खा रही हैं। तो तू नृत्य, ये दोनों क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। नृत्य मतलब नाच रही हैं। उसी तरह हम पुल्लिंग में बहुवचन करेंगे। ते के, ये बहुत सारे हैं तो वे क्या, ते बालका, वे बालका, ये सब बालक हैं। ते क्रीडयन्ति, क्या वे खेल रहे हैं, सॉरी ते क्रीडयन्ति, ते मतलब वे खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, ना ते ना गायन्ति, नहीं वे गा नहीं रहे। ते तू क्रीडयन्ति, नहीं वे गा नहीं रहे हैं, वो खेल रहे हैं। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। एक क्रीड़ा, एक क्रीडयति एक वचन, क्रीड़ा हो गया द्विवचन, एंड क्रीडयन्ति हो गया बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद हम पुल्लिंग में एक वचन करेंगे। ऐशा का ये हमने कर लिया है। इसके बाद हम स्त्रीलिंग में एक वचन करेंगे। जैसे हमने पुल्लिंग में स क किया, वैसे ही स्त्रीलिंग में हम सा क, स्त्रीलिंग में से सा का प्रयोग करेंगे। सा वृद्धा, वह कौन, वह एक बुढ़िया है। सा किम करोति, वह क्या कर रही हैं। सा विहेरति, विहेरति मतलब वो घूम रही हैं। सा किम सा क्रीडयति, क्या वह खेल रही हैं। ना सा ना क्रीडयति, नहीं वह खेल नहीं रही हैं।
सा तू विहरति, वह क्या कर रही है, घूम रही है। विहरति मतलब कि घूमना, आगे पीछे चलना। उसके बाद स्त्रीलिंग में द्विवचन हम करेंगे ते के, वह दोनों कौन, ते अजय, वह दो अजय मतलब दो बकरियां हैं। ते कीम करुत, ये दोनों क्या कर रही हैं, ते चरता, चरने को क्या मतलब कोई जैसे घास खाने को वो चरता बोलते हैं। कीम ते पीवत, क्या वो पी रही हैं, क्या कुछ पानी पी रही हैं। ना ते ना पीवत, इसमें वो पी नहीं रही हैं। ते चू चरता, ये दोनों चर रही मतलब घास चुगने को बोलते हैं, चर रही हैं। वैसे स्त्रीलिंग में हम बहुवचन करेंगे ताह क, ताह क मतलब कि वह कौन, ता महिला, ये महिलाएं हैं। की ता कीम कुर्वंती, ये क्या कर रही हैं, ता धावंती, क्या वो दौड़ रही हैं, की नहीं सॉरी, ता कीम कुर्वती, वह क्या कर रही हैं, ता धावंती, वह दौड़ रही हैं। कीम ता गायंती, क्या ये गा रही हैं, ना ता ना गायंती, नहीं ये गा नहीं रही हैं। ता तू दावंती, ये सब दावंती मतलब बहुवचन में दावंती लगेगा तो वे सब दौड़ रही हैं। इसके बाद हम करेंगे स्त्रीलिंग में एक वचन हो गया है, जैसे आपको ऐशा बढ़ गया पता लग गया, एते पता लग गया, ऐतहा पता लग गया। अब हम नापुंसक लिंग में एक वचन करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐशा एक पुल्लिंग के लिए लगेगा और ऐशा स्त्रीलिंग के लिए, और तद ऐतः लगेगा आपको नापुंसक लिंग। वैसे ही नापुंसक लिंग में तद प्रयोग होगा, जैसे तद कीम, ये तद कीम जैसे ऐशा लगा वैसे ही नापुंसक लिंग में तद का प्रयोग होता है। तद कीम, ये क्या, तद चंद्रयान, चंद्रयाम, चंद्रयान आप जैसे आपको बताया कि पीछे इसरो के द्वारा ये चंद्रयान लॉन्च हुआ था मंगलयान, मंगल ग्रह में, वैसे ही ये इसमें बताया गया है कि ये क्या है, ये चंद्रयानम है। कीम तद विमानम, क्या वह विमानम है, नहीं, तद ना तद विमानम, न तद तू चंद्र, क्या ये विमान है, क्या ये क्या कोई जहाज है, नहीं, तद ना ये विमान नहीं है। तद तू चंद्रयान, ये चंद्रयान है, ये चंद्रयान है जो इसरो के द्वारा मंगल ग्रह में भेजा गया था। आगे नापुंसक लिंग में हम द्विवचन करेंगे, हमने पहले एक वचन किया, उसके बाद द्विवचन किया। ते के, तद लगता है एक वचन के लिए, ते लगता है द्विवचन के लिए। ते के, ये दोनों क्या, ये ते पुस्तकें, ये दोनों पुस्तकें हैं। तो कीम, ये पत्रे, क्या ये पत्र हैं, ना तो ये नहीं, ये ते, ये दो पत्र नहीं हैं। ते तू पुस्तकम सह, ये दो पुस्तक मतलब दो किताबें हैं। तो इसके बाद हम बहुवचन में जैसे तद प्रयोग एक वचन में हुआ, ते प्रयोग द्विवचन में हुआ, वैसे ही बहुवचन में हम तानी का प्रयोग करते हैं नापुंसक लिंग में। तानी कानी, ये क्या है, ये तीनों क्या है, तानी कानी मतलब ये क्या, तो तानी रेलयानी, ये तीनों रेलें हैं, रेल गाड़ियां हैं। कीम तानी वस्यानी, क्या ये दोनों बसें हैं, तीन खड़ी हैं, क्या ये बसें हैं, ना तानी वस्यानी, ना ये बसें नहीं हैं। तानी तू रेलयानी संति, ये तीनों क्या है, तानी मतलब ये सब रेल है, रेल खड़ी हैं। तो इसके बाद हम नपुंसक लिंग में हमने एक वचन किया, एता किम, एतत, अभी एक वचन में नपुंसक, एतत किम, ये क्या, एतत दूरदर्शनम, कीम एतत संगण्यम, संगण्यम ना, एता संगण्यम ना, इत दूरदर्शनम अस्ति ही। इसके साथ ही उच्चारण भी हमें करना है इसका, नपुंसक लिंग में भी वैसे ही एता एक लिंग में, और वैसे ही द्विवचन में हमें ऐते, और बहुवचन में हमें एतानी का प्रयोग करना है। अभी नीचे दिया गया है तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नापुंसक लिंग, जैसे सा, तो, ते, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पुल्लिंग में हम क्या याद करते हैं, स, एक के लिए, दो के लिए तो, और बहुत के लिए ते। ऐशा, ऐतो, ऐते है, कहा को,
के ये प्रयोग करना है। वैसे ही स्त्रीलिंग में सा ते ता ऐशा ऐते ता ऐताह का के कहा, वैसे ही नापुंसक लिंग में तद ते तानी ऐत ते ऐते ऐतानी किम के कानी, ये प्रयोग करना पड़ेगा किसमें, जहाँ स्वर नाम प्रयोग होता है वह वे और इन सब शब्दों के लिए हमें ये प्रयोग करना है। उसके बाद कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, इन शब्द अर्थ को आप पढ़ेंगे। लता वल्ली मतलब वेल को करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला था लता लते लताहा, वैसे ही लता का अर्थ होता है बेल। उसके बाद फलम फल होता है, उसके बाद पुस्तकम किताब होता है, अजा होगी हमारी बकरी, और सोपानम होगी हमारी सीढ़ी, और संगणकम हो गया हमारे जो कंप्यूटर है उसको बोलेंगे। दूरदर्शनम का मतलब दूरदर्शन हो गया, जैसे जिसके माध्यम से हम दूसरे चैनल देखते हैं। उसके बाद अभ्यास कार्य टेलीविज़न हो गया। अभी हम चलते हैं अभ्यास कार्य में। वयम अभ्यास करुम उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पुर्यन्तः, जैसे आपको ऊपर यथा दिया गया है मतलब वैसे ही हमें नीचे करना है। बालका बालको बालकाः, चषक चषको चषकाः, सैनिक सैनिको सैनिकाः, वैसे ही नीचे रजा रजो रजाः, तंत्र तंत्रो तंत्रगः, वैसे ही इन शब्दों को हमने पूरा करना है। उदाहरण नीचे दिया गया है आपको एक पेटिकाता पदगानी चितवाह रिक्त स्थानों संयोजित हो। आपको एक बॉक्स, पेटिका मतलब एक बॉक्स दिया है, इसमें शब्द दिए गए हैं, आप उन शब्दों से आपको इसको रिक्त स्थान पूरित करता है। जैसे आपको स के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे हम, स पुल्लिंग में आता है तो शुकः आ गया, और क्या आ गया शुकः आ गया, और वृक्ष में आएगा, वृक्ष भी एक पुल्लिंग में आता है ना, वृक्ष खड़ा है, कुक्र आ गया, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। साहा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करें हम, अजा आ गया, बकरी आ गई बकरी, और पार्वती आ गया, महिषी आ गया, ये सब शब्द जो हैं वो साहा में प्रयोग होंगे। तद परिषद जो तद शब्द का जो प्रयोग है इसमें हम नापुंसक लिंग में लेंगे। तो नापुंसक लिंग में शब्द में जैसे फलम हो गया, पुष्पम हो गया, पुस्तकम हो गया, ये शब्द जो है तद शब्द में आएंगे। इसके बाद चित्र दिए गए हैं आपको चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखतो, कि चित्र देखकर आपको संस्कृत में शब्द लिखने हैं। जैसे दिया गया पुस्तक दिया है, ये जो किताब दिख रही है इसको पुस्तकम बोलेंगे। बालक है, आगे बालक एक होता तो बालक आता, लेकिन दो हैं तो बालको आएगा। सैनिक सैनिक आएगा, सैनिक है। उसके बाद ये जो खिड़की दिखाई दे रही है इसको हम वातायनम बोलेंगे, जिसके वातायनम मतलब खिड़की बोलते हैं। जो गाना गा रही है तो गायिका आ गया, और ये त्रिशूल है तो त्रिशूल। इसके बाद नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, उदाहरण अनुसारम पटिकाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। आपको जो उदाहरण दिए गए इनको ढूंढ के आपको इसको एक वचन बहुवचन में लिखना है। जैसे बालक, पुष्पम एक वचन में आएगा, कौन कौन से शब्द एक वचन में आते हैं और कौन कौन से शब्द बहुवचन में आते हैं। इसमें बालका आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। वृक्षा जो है वो भी बहुवचन में आएगा। शिक्षिका भी आपका बहुवचन में आएगा। पुष्पम जो है आपका एक वचन में आएगा। फलम भी आपका एक वचन में आएगा, क्योंकि ये फलम अगर फलम की जगह फलानी होता तो ये बहुवचन में आता, लेकिन ये फलम है तो एक वचन में आएगा। अजहा हो गया, ये भी बहुवचन में आएगा। मापिकाहा आया तो ये भी बहुवचन में आएगा। गायिका ये एक वचन में आएगा, तो गायिका गायिके गायिकाहा आता। रजक रचक ये है, ये एक वचन में आएगा। फलानी ये आपका बहुवचन में आएगा। स जो है वो भी आपका एक वचन में आएगा। सा हमने स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था ये आपको करके आना है। सा ते वो ये सब आपको पढ़ना है। लेखनी जो है ये भी आपका एक वचन में ये आएगा। तो आपको ये शब्द आपको प्रैक्टिस करनी है कि कौन से शब्द एक वचन में आते हैं और कौन से शब्द बहुवचन में आते हैं। चलते हैं हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके बॉक्स में आपको एक शब्द दिए गए हैं, ये इसको पेटिकायाम कनिचन पदानी संति दानी पदानी उचित गढ़े पुर्यता। आपको उचित गढ़े में ये शब्द जो दिए गए ऐशा ऐशा ऐथा, मैंने जैसे बताया पुल्लिंग वाले, स्त्रीलिंग वाले और नापुंसक लिंग वाले शब्द।
तो ऐशा वाले जो शब्द हैं इसमें आपको पुल्लिंग वाले शब्द लिखने हैं, ऐशा वाले शब्द में आपको स्त्रीलिंग, और जो ऐथा वर्ग वाले जो शब्द हैं इसमें आपको नपुंसक लिंग लिखने हैं। जैसे सैनिक, कुक्र, ये जो आते हैं ये आपके इसमें आएंगे, ऐशा वाले शब्द में आएंगे। सैनिक, कुक्र, उसका जो गायिका है ये आपकी ऐशा शब्द में आएंगे। गायिका होगी, महिषी होगी। उसके बाद जो चषक है आपका, ये आपका ऐथव में आएगा। द्वारम, ये भी आपका ऐथव में आएगा। फलम भी आपका ऐथव में आएगा। वृदा आपका ऐशा में आएगा, ऐशा। उसके बाद वृक्ष भी आपका ऐशा में आएगा। अजा आपका ऐशा में आएगा। बातानियम आपका आएगा ऐतत में। अडकनी आपका भी इसमें ऐतत में आएगा। पुस्तकम आपका भी ये भी ऐतत में आएगा। शुका आपका ऐशा में आएगा। इसके बाद नीचे जो उदाहरण आपके अनुसार पटिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यतः आपको शब्द दिए गए हैं। आपको उसको देख के नीचे आपको एक वचन, दो वचन और बहुवचन में भरने हैं। जैसे आपको एक वचन में सह क में, एक वचन में कौन सा शब्द आएगा, जैसे माला है तो माला ही आएगा। ये स आपका पुल्लिंग में आएगा, तो पुल्लिंग में हमें शब्द ढूंढना है। जैसे आ गया बिडाल, बिडाल आ जाएगा। पहले बिडाल, स बिडाल। तो जब दो की बात है कि दो वाले में जुबको आ जाएगा, तो जुबको इसमें आ जाएगा जुबको। और पाठशाला जो है ये आपका आ जाएगा तद, नीचे तद कीम में आ जाएगा, क्योंकि ये नापुंसक लिंग में आता है तो ये तद कीम में फर्स्ट में आएगा, एक वचन में आएगा। तो मुखम भी आपका एक वचन में आएगा, सा में नहीं आएगा, इसका तत्कीम में आएगा, तत्कीम में मुखम आएगा। उसके बाद कमले, कमले दो है तो ये ते के, ये नापुंसक लिंग में ते के में आएगा इसमें। फिर उसके बाद आपका भवनानी, भवनानी तानी कानी में आएगा, तानी कानी ये भवनानी नापुंसक लिंग में बहुवचन में आएगा। उसके बाद बचा है कौन सा, शात्रा। शात्रा जो है वो यहाँ आएगा, त कहा, क्योंकि स्त्रीलिंग है और बहुवचन में है। उसके बाद लेखन्यो में हमें ते के में आएगा। उसके बाद बचा है मालाहा, मालाहा जो है वो ते के दो में आएगा। ठीक है, ये इसके साथ ये भी हो गया। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृतः उदाहरणम अनुसारम प्रश्न निर्माण कुर्वत। आपको शब्द दिए गए हैं, उसको आपने प्रश्न निर्माण में उसको परिवर्तन करना है। जैसे स, उदाहरण के तौर पे स गजः, स गजः स क, तो ये पुल्लिंग में है। जैसे स जो गज है वो पुल्लिंग में आ रहा है, वैसे ही हमें प्रश्न निर्माण करने में भी स क, ये कौन प्रश्न निर्माण करना है। स बालक, ये बालक है, ये है, इसको प्रश्न में करेंगे तो स क आएगा। इसके बाद नीचे जो सा नदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है, तो इसके साथ हमने सा क लगाएंगे। जैसे सह क लगा था, वहाँ सा क लगेगा, तो इसका प्रश्न चिन्ह लगा देंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि हमें इसको प्रश्न निर्माण में करना है, तो सा क। इसे ही नीचे स वृक्ष, इसको पुल्लिंग में है तो स क, इसमें कह, स कह। इसके बाद सा लता, ये भी स्त्रीलिंग में है तो इसका भी सा काहा लगेगा, सा काहा, और प्रश्न चिन्ह लगा देंगे आगे हम। उसके बाद तत्फलम में हम सा कहा लगा देंगे पहले। और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे आगे हम। ठीक है, स लगा लिख दो आगे, आप लिख देते हैं हम साथ में सा कहा पूरा लिखेंगे हम।
ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अब उसके बाद तत्फलम में भी ये जो शब्द है ये नापुंसक लिंग में आते हैं, तो इसके लिए तद ही प्रयोग होगा। तद कीम, मैंने बोला था ना कीम के कानी, तो यहाँ पे कीम का प्रयोग होगा। नापुंसक लिंग के लिए कीम का प्रयोग होगा। तो कीम, तद कीम कि ये क्या, तो ये ऐसे प्रश्न चिन्ह डाल देंगे लास्ट में। तो इस तरह से हम इसका प्रश्न निर्माण कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे परस्पर संबंधानि पदानि संयोजतु रिक्त स्थानेषु पूर्यतः चह। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इसको आपके इसके साथ मिलाना है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे कमलम दिया है, कमल क्या करता है, विकसती, विकसित करता है। वैसे लेखक क्या करता है, लिखती। वैसे फलम, फल पतती, फल क्या होते हैं, गिरते हैं ना, तो पतती। नर्तक, नृत्य, जो डांसर है वो क्या करता है, नर्तक नृत्यंती। उसके बाद गायिका जो है वो गायती। ऐसे ही इसको दे के आपको मिला के आगे इसको शब्द आगे आपने लिख देने हैं। जैसे कमल पर विकसती, तो उसको मिला के हमने लिख दिए हैं। वैसे आपको भी ये सब सारे लिखने। उसके बाद जो नीचे वाला है वो आपने क्या करना है, उचित तानी पदानी चित्वा वाक्यानि रचित। आपको शब्द दिए हैं, उससे आपको इससे शब्द बनाने हैं। ऐसे आगे पीछे दिए गए हैं, आपको इसके साथ जोड़ के इसका, जैसे का ऊपर उदाहरण के तौर में का लिखती, लेखक लिखती, छात्र लिखती, सा लिखती। वैसे ही पूछा गया है का धावती, कौन दौड़ता है। हमने बालक के साथ क्या लगाना है, क बालका लगा, क लगा के आगे बालका लिखा, कह आगे इसके हमने लगा देना बालका, बालकाहा, बालका लिख के उसके बाद ये आप लिख लेना। थोड़ा मेरे से लिखने में थोड़ा वो नहीं रहा, तो आप लिख लेना, मैं बता देती हूँ, आप लिख लेना इसको। क बालका, और जो काहा है वो बालिका के साथ, मैंने जो क है वो पुल्लिंग में आता है इसलिए बालिका लगेगा। उसके बाद जो का है वो बालिका, मतलब कि वो स्त्रीलिंग के लिए लगेगा, बालिकाहा, बालिकाहा। उसके बाद शुनकः, शुनक जो है वो लगेगा क के साथ, क्योंकि वो भी पुल्लिंग में आता है। उसके बाद कह शुनकः, एक शुन का अर्थ होता है जैसे कुत्ता, जो कुत्ता है वो पुल्लिंग में आएगा, तो इसलिए वो लगेगा। इसके बाद हम सेकंड वाले में क का लगेगा, तो सुरेश के लिए क्या लगेगा, क सुरेश। जो का है कह सुरेश लगेगा, और का प्रयोग जानकी और नलिनी के लिए प्रयोग होगा। उसके साथ कीम पद्धति, कीम पद्धति जो है क्या गिरता है, फलम, कीम फलम, फलम गिरता है। इसके साथ हम कीम पद्धति फलम, कीम फलम लगाएंगे, और उसके साथ ही हम लगाएंगे जलम, और कीम के साथ ही कुसुम, ये सब शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शिक्षिका का शिक्षिका लगेगा, का बालिका लगेगा, और कह जो है तंत्रगः, तंत्रगः मतलब होता है जो टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं उसको, तो उसके लिए टेक्नीशियन जो है वो उसके लिए कह लगेगा। उसके बाद कहा का प्रयोग करेंगे हम, माता, का माता, कह का पिता के साथ, और किम का प्रयोग हम वाहनम के साथ, क्योंकि ये किम जो है वो नापुंसक लिंग में आएगा और वाहनम भी नापुंसक लिंग में। तो का प्रयोग माता से, कह का प्रयोग पिता से, और किम का प्रयोग वाहनम से। इसके बाद आपका जो नीचे दिया गया अभ्यास करने के लिए है, ये किन किन प्रयोग शब्दों में अ का प्रयोग होता है, अंत में अ वर्ण आता है। ये केवल उपयास के कौन से अकारांत शब्द होते हैं, इकारांत शब्द होते हैं, ये शब्दों के जिसके अंत में जिन शब्दों का साथ होता है। इसी के साथ में आपका ये द्वितीय पाठ छठी कक्षा का जो है, जिसका नाम ऐशा कहा, ऐशा का और ऐता किम शब्द हैं, ये हम पाठ पूरा होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसके साथ भी हम आगे वाला पार्ट जो है उसका हम अभ्यास करेंगे।